देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। अब दिल्ली तक ये पूरा मामला पहुंच गया है। एक तरफ रांची में हजारों छात्र अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं, तो दूसरी तरफ संसद परिसर में बीजेपी सीबीआई जांच की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। बीजेपी सांसदों ने जहां बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया, तो वहीं अब कल महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन उपवास कर विरोध जताने का कार्यक्रम है। इन सब को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए उसके आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र पिछले कई घंटों से अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। धरना स्थल ही अब उनका अस्थायी ठिकाना बन गया है। छात्र यहीं रह रहे हैं, भोजन बना रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। वहीं इससे पहले भी बुधवार को भी हजारों छात्र सड़कों पर उतरे थे और साफ संदेश दिया था कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और आंदोलन तेज जाएगा। अब उसी चेतावनी को छात्रों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल दिया है। छात्रों का कहना है कि जब तक कि भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती और गड़बड़ियों को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी जेएससीसी में हुई कथित अनियमितताओं के कारण छात्र हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे थे और अपना विरोध जताया था और यह संदेश देने का काम किया था कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं की गई तो बड़ी आंदोलन की जाएगी। और अभी हमारी मौजूदगी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है। सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो यहाँ छात्र हैं वे अनिश्चितकालीन आंदोलन छेड़ चुके हैं। यहीं पर छात्र रह रहे हैं, यहीं पर पढ़ रहे हैं, सारा काम यहीं कर रहे हैं। हम सीधे छात्र, आप लोग यहीं रह रहे हैं। कितना पढ़ाई में मुश्किल हो पा रहा है? अनिश्चितकालीन आंदोलन भी आप लोग कर रहे हैं। पढ़ के क्या करेंगे भैया? जब अंदर से कॉपी रंगाना है तो हम लोग काहे के लिए पढ़े? कोई आदमी पढ़ता काहे के लिए है? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं कि पढ़ेंगे तो जॉब होगा। तो जॉब जब अंदर से कॉपी रंगा करके होगा तो फिर पढ़ना बेकार है हम लोग का। परेशानी तो बहुत है। कहाँ से आए हैं आप? हजारीबाग से आए हैं। हजारीबाग से आए हैं। यहाँ कैसे रह रहे हैं? आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है। कब तक आप लोग मन बनाए हैं कि यहाँ रहेंगे? अभी जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं कर दी जाएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पे बैठे रहेंगे। इधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच गया है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। अब पार्टी के सांसद 31 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन उपवास करेंगे। आप देखेंगे कि कांग्रेस का कितना बड़ा दोहरा चरित्र है कि एक तरफ वहाँ जो दिल्ली के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री का आवास जहाँ निषेध होता है वहाँ जाकर के वो धरने पे बैठ रहे हैं। एक तरफ जो है जो स्टूडेंट्स को भड़का रहे थे कि किस तरह से संसद का घेराव किया जाए, वहीं आज झारखंड के मुद्दे पे मौन रखा हुआ है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी के प्रदर्शन को महज राजनीतिक नौटंकी करार दिया है, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। इसकी बुनियाद बाबूलाल जी ने रखी। अर्जुन मुंडा जी ने उसको सींचने का काम किया और पूरी तरह से उस व्यवस्था को ठप कर दिया रघुवरदास जी ने। ये फैक्ट है। अब जब हेमंत बाबू के नेतृत्व में सरकार लगभग 7 साल से चल रही है, तो 3 जेपीएससी का 2 का तो सफल आयोजन और एक अभी प्रोसेस में, इनसे लोग तिलमिलाए हुए हैं। ये जानकर खुशी हुई कि बीजेपी के चुने हुए सांसद जो झारखंड से हैं, उन्होंने देश में संसद के बाहर झारखंड के मुद्दे पर आवाज उठाया। लेकिन मंशा उनकी क्या है कि झारखंड की सरकार को देश भर में बदनाम किया जाए। नीट पेपर लीक के बाद अब झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा भी राजनीतिक रंग ले चुका है। छात्र जहां पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे दिल्ली तक ले जाकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है।
ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर आगे क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा है। आज छात्रों ने अपनी मांगों का विस्तृत मांग पत्र जारी किया। छात्रों ने 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही टीडीपीएल एजेंसी की भूमिका की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग उठाई गई। छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग एजेंसी चयन और समय पर नियुक्त प्रक्रिया पूरी करने की मांग रखी। छात्रों ने ये चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। पहली मांग ये है, जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई है, बैकलॉग 23-25 की परीक्षा हुई है और जो एपीपी की परीक्षा हुई है, सारे परीक्षा को रद्द किया जाए और टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा, चाहे वो एसीएफ की एग्ज़ाम हो, चाहे एफआरओ की एग्ज़ाम हो, चाहे एफएसओ की एग्ज़ाम हो, चाहे एपीपी की एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल जज की एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। साथ ही साथ इसका सीबीआई जांच किया जाए। हमारी जो दूसरी मांग है, हमारी मुख्य मांगों में से जो दूसरी मांग है ये है कि अभय तिवारी टीडीपीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे। हम मांग करते हैं कि जेएसएससी, सीजीएल तथा अन्य जेपीएससी तथा जेएसएससी के अलग अलग परीक्षाओं में अभय तिवारी की संलिप्तता पाई गई है, उन तमाम परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसमें ईडी और सीबीआई का मांग करते हैं और ये ईडी और सीबीआई जो है सो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। लोगों ने सरकार को हम सौंप रहे हैं कि कैसे पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जाए, कंप्लीट रिफॉर्म इन जेपीएससी एंड जेएसएससी, उसको लेकर के हमारा जो ब्लूप्रिंट है वह हम सरकार को देना चाह रहे हैं। पहला, जेपीएससी और जेएसएससी में टॉप टू बॉटम के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को हस्तांतरित करते हुए बेदाग छवि के पदाधिकारी एवं अधिकारी को पदस्थापित किया जाए और वह व्यक्ति गैर राजनीतिक छवि का होना चाहिए। दूसरा, सभी परीक्षाओं में होने वाली अलग अलग स्टेज की परीक्षा अलग अलग एजेंसी के द्वारा किया जाए। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। रांची में बारिश के बीच बड़ी तादाद में छात्र सड़कों पर उतरे। आदिवासी छात्रावास से छात्रों ने विरोध मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा। यहां छात्रों ने परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने झारखंड सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग भी की। इसी परीक्षा जो है उसको रद्द करने के लिए हम लोग आदिवासी छात्रावास से हम लोग निकले हुए हैं, ताकि जितने धांधली हो उसको रोका जा सके। और हम लोग हेमंत सोरेन दादा से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको, सबके बोलते भीख मांगो तो भीखे मांगते, आज 1 रुपया मांग रहे हैं तो आदमी कोशिश दे रहे हैं सामाजिक कार्य के लिए। बोल रहे हैं हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, 1.5 एकड़ जमीन भी दे रहे हैं, तो उसमें सबको दे रहे हैं खुशी से 150 से 2000 कोई 1000 रुपये खुशी से। अब मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार से यही चाहते हैं कि पेपर जो लीक हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो और जितना भी नेता मंत्री है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी और छात्रवृत्ति के मुद्दे को लेकर आजसू छात्र संघ ने आज रांची में लोक भवन घेराव का आह्वान किया। इसके बाद बड़ी तादाद में छात्र और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि लोक भवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की। छात्रों ने परीक्षा संचालन में पारदर्शिता और लंबित छात्रवृत्ति मामलों के जल्द समाधान की मांग की और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। जेपीएससी जेएसएससी में हुए कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रवृत्ति के मांग को लेकर आज छात्र संघ लोक भवन घेराव करने के लिए आया थे, लेकिन रांची जिला प्रशासन के पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया है और बड़ी संख्या में रांची जिला प्रशासन के जो पुलिस है वे मौजूद है। जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितता का आरोप लग रहा है, सीआईडी जांच भी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? कथित आपने कहा
ये कथित तो नहीं है, डेली अखबार में रंगा रहा है कि किस प्रकार से दूसरे प्रदेशों में छात्रों के भविष्य को ले जाकर बेच दिया जाता है। उसमें जाके विद्यार्थियों को रटवाया जाता है और उसमें भी एक आध को बोका लोग जो रट नहीं सकता है, उसका OMR सीट खाली छोड़ देता है और उसका OMR सीट को बाद में रंग दिया जाता है। आपको बता दें कि जो 14वीं JPSC PT की एग्जाम हुई थी, इसके बाद कई अनियमितताएं सामने आई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि CID जो है वह जांच में लग गई है और उसके बाद जो JPSC के चेयरमैन है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद छात्रों का आंदोलन है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या मांग करें सर? जिस तरह से झारखंड में आए दिन पेपर लीक का मामला आ रहा है और आपने देखा होगा निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि जिस तरह से नौकरी करोड़ों के भाव में बेचा जा रहा है, अब सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें। सिर्फ JPSC का अध्यक्ष को इस्तीफा देने मात्र से हम नहीं मान सकते। हमारा मांग सरकार निष्पक्ष होकर एग्जाम करवाए और हम जैसे गरीब लोगों को नौकरी कर सके। छात्र से JPSC को में हुई कथित अनियमितता को लेकर सभी मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे अभी JPSC? जी, हम झारखंड सरकार से मांग को लेकर आए हैं यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि झारखंड में जितने भी भर्ती परीक्षा है सारे के सारे लीक हो रहे हैं, सरकार को इस पर किसी प्रकार का नजर नहीं है। छात्र दिन रात मेहनत करते हैं और जब एग्जाम देते हैं तो पता चलता है कि एग्जाम का पेपर ही लीक हो चुका है। ये झारखंड सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। JPSC JSSC में कथित अनियमितता जो हुई है उसकी पारदर्शिता लाई जाए और जांच ऐसी की जाए जिसके बाद कभी भी किसी भी प्रकार का एग्जाम में कोई भी अनियमितता ना पाया जाए। मैं उज्जवल मिश्रा, जी मीडिया, रांची। झारखंड में सरकारी नौकरी की बहाली परीक्षाओं में गड़बड़ी घोटाले को लेकर सियासत लगातार चल रही है। हजारीबाग पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने JPSC और JSSC की परीक्षाओं पर सवाल खड़े किए। मरांडी ने 14वीं सिविल सेवा परीक्षा समेत कई भर्ती परीक्षाओं में OMR सीट से छेड़छाड़, कट ऑफ में पारदर्शिता की कमी और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि CID जांच केवल खानापूर्ति है। मरांडी ने JPSC और JSSC की कार्यप्रणाली की जांच CBI से कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बंद करने के लिए मैंने कहा कि पहले तो इन सबको हटाना और पूरे मामले को CBI से जांच हो जाए टाइम बॉन्ड में, ताकि और फिर कानून अभी तो केंद्र ने बनाई है, लेकिन वो केंद्र के लिए बना होगा। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को भी उसी प्रकार की कठोर कानून बनानी चाहिए या उसी कानून को यहाँ भी अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि कोई भी इस प्रकार की गड़बड़ी करता है उसको कठोर से कठोर सजा मिले और समय सीमा के अंदर